जब आप डीलरशिप ले लेते हैं, कभी भी जो है अपने अकाउंट को ओडी में मत जाने दीजिए। बहुत सारे लोग जो है इस लफड़े में भी फंसे हुए हैं, जब उनके पास में लीगल नोटिस आते हैं, जब वो नोटिस खेलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी पेंट कंपनी की डीलरशिप ले रहे हैं तो इन 3 बातों को लिख के रख लीजिए। मैं जानता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आप याद करेंगे, माइंड में सेट करेंगे, फिर भूल जाएंगे, इसलिए लिख के रख लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, शुरुआती दिनों में जब मैंने एशियन पेंट कंपनी का डीलरशिप लिया था, तो मैंने भी उस टाइम पे इन बातों पे उतना फोकस नहीं किया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता है, और आगे चल के मुझे अच्छा खासा लॉस लगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेन पॉइंट बता रहा हूँ, अगर इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको भी 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपको भी अच्छा खासा लॉस लगेगा। आए दिन देखने को मिलते हैं बहुत सारे मार्केट में जो है, प्रतिदिन डेली वहाँ पे जो है कभी कोई नया डीलर बन रहा है, कभी इधर कोई नया डीलर बन रहा है, कभी वहाँ पे जो है कोई नया डीलर बन रहा है। हर एक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ टाइम के बाद में पता चलता है, जब उनसे आप बात कीजिए, यार मेरा तो लॉस लग गया, यार मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा ये है, ये रुक गया माल, ये बिक ही नहीं रहा है, ये वो फलान ठिका। उससे बेहतर है कि आज आप किसी भी पेंट कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले ही इन बातों को माइंड में सेट कर लीजिए। कौन कौन से है वो 3 पॉइंट, मैं आगे आपको बताता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। लिंक सभी का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नए नए अपडेट्स, नए नए जानकारियाँ, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड जो नई नई जानकारियाँ होती है, हमेशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। इसलिए आप लोग हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग, सेकंड वाला भी पॉइंट सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है कि आप अपने अकॉर्डिंग मटेरियल की लिस्ट बनाइए। टीएसओ पे फुल्ली डिपेंड मत हो जाइए। उस टाइम पे हमें लगता है कि भाई हमें तो उतना नॉलेज है नहीं, हमारे से ज़्यादा जानकार हमारे टीएसओ है, यानी कि एरिया मैनेजर है। बहुत सारे लोग टीएसओ नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। टीएसओ जो है एरिया मैनेजर को बोलते हैं, जिनके अंडर में एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा काम रहता है, ठीक है। वैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2-2 टीएसओ होते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि एरिया मैनेजर को बोला जाता है। जब एरिया मैनेजर हमारे शॉप पे आते हैं, हम सोचते हैं क्या कि भाई हमसे तो ज़्यादा जानकारी उनके पास में, और ये रियलिटी भी है, हमसे तो ज़्यादा नॉलेज उनके पास में पेंट के बारे में, तो हम पूरा उनके ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं। हम उनको बोल देते हैं कि हाँ हमारा इतना बजट है, और जो है आप अपने अकॉर्डिंग माल भेज दीजिए। ऐसी गलती नहीं करनी है। टीएसओ के साथ में बैठिए, मटेरियल का लिस्ट बनाइए, और कोशिश कीजिए जब डीलरशिप आप ले रहे हैं उससे पहले मार्केट में कुछ नॉलेज आप ले लीजिए कि इकोनॉमी कैटेगरी के कौन कौन से पेंट होते हैं, प्रीमियम कैटेगरी के कौन कौन से पेंट होते हैं, और लग्जरी कैटेगरी के जो है कौन कौन से पेंट होते हैं। ये जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया, यही 3 कैटेगरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। शुरुआती दिनों में इकोनॉमी और प्रीमियम का ही मंगवाइए, लग्जरी मत मंगवाइए। शुरुआती टाइम में जब आप नया डीलरशिप ले रहे हैं तो उस टाइम पे जो है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी और प्रीमियम ही मंगवाइए। इकोनॉमी हो गया सबसे सस्ता वाला, प्रीमियम हो गया मिड रेंज वाला, हाई रेंज का मत मंगवाइए, ठीक है। बहुत सारे टीएसओ क्या करते हैं, डिस्टम्पर जो है ठेल के दे देते हैं, बल्क क्वांटिटी में दे देते हैं। डिस्टम्पर का अब जो है मार्केट में डिमांड ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो है डिस्टम्पर कोई लगाना ही नहीं चाहता है। वैसे कंडीशन में अगर आपके पास में बल्क क्वांटिटी में अगर डिस्टम्पर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया, आपको उतना नॉलेज है नहीं, कहाँ से आप एमआरपी करवाएंगे, लफड़े में फंस जाएंगे। इसलिए शुरुआत में जो है स्टार्टिंग डेज में जब आप डीलरशिप ले रहे हैं, जब अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले ही पूरा नॉलेज ले लीजिए मार्केट में। वैसे तो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस देते ही रहता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, और भी पेंट से रिलेटेड मेरे चैनल पे काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ पे वीडियोस में जब आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, एक हार्डवेयर का और एक पेंट का। तो पेंट से रिलेटेड आपको सारे वीडियोज़ उसमें मिल जाएंगे। तो शुरुआती दिनों में आप अपना खुद से लिस्ट बनाइए टीएसओ के साथ में बैठ के, और उनसे पूछिए, और उनसे थोड़ा दबाव दे के पूछिए कि सर ये कौन सा है, ये किस कैटेगरी का है, क्या ये बिकेगा, क्या ये नहीं बिकेगा। इस तरीके से काम करना है। सेकंड जो पॉइंट है, हमारा दूसरा पॉइंट जो है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, इस चंगुल में फंसते ही फंसते हैं, 100% फंसते हैं। मैंने डेली देखता हूँ ये चीज़। मशीन का जो कलरेंट है, ये मशीन पीछे रखा हुआ है, इसमें जो कलरेंट आते हैं, जो हम
क्या इसको बोल सकते हैं, जैसे ये डिस्पेंसर मशीन है जिससे मतलब जो है हम अपना पेंट तैयार करते हैं, कलर तैयार करते हैं, तो इसमें डेको के ही कलरेंट मंगवाइए। यानी कि जो इमल्सन तैयार करने वाले जो कलरेंट होते हैं सिर्फ वही मंगवाइए, एनामिल के मत मंगवाइए। 50 में से सिर्फ एक ही डीलर जो है जो एनामिल बनाता है पूरे मार्केट में, अदरवाइज एनामिल का कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनामिल के जो भी शेड होते हैं, जो फैक्ट्री मेड शेड होते हैं, यानी कि जो कंपनी के द्वारा बन के आए हुए होते हैं, वही सबसे ज़्यादा बिकते हैं। आपके पास में एनामिल कोई भी बनवाने नहीं आएगा, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आएगा ही नहीं। लेकिन एक रेयर कंडीशन आप ले लीजिए कि कोई आएगा जो टाइम पास जिसको करना होता है वो बोलेगा कि मुझे ये बना के दीजिए, है ना। इसलिए एनामिल का सेट बिल्कुल भी नहीं, जो इसके कलरेंट वो बिल्कुल भी नहीं आपको बिलिंग करवाना है। जब आपको लगे आपके पास में कस्टमर आ रहे हैं, वैसे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कोई आएगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास में आ रहे हैं तो फिर जो है मंगवा लीजिए, बाद में मंगवा लीजिए। फालतू में क्यों जो है इसमें 12,000 15,000 रुपये खर्च करना है, एनामिल का वैसे ही पड़ा रहेगा। आज के डेट में मेरे मशीन में एनामिल का पूरा कलरेंट वैसे ही का वैसे ही भरा हुआ है, और एनामिल का जो कलरेंट है वो जल्दी जमता तो नहीं है लेकिन गाढ़ा रहता है, टाइट हो गया हुआ है। जब मशीन चलता है तो चुई 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 का आवाज़ आता है। इसलिए आपको एनामिल का कलरेंट बिल्कुल भी जो है नहीं मंगवाना है। जो भी मंगवाना है डेको का मंगवा लीजिए, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बिकेगा। उसमें कौन कौन से आते हैं, WT वाइट हो गए, ब्लैक हो गए, डीप रेड हो गया, है ना, मैजेंटा हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, डीप ग्रीन हो गया, डीप ब्लू हो गया, यही सब चलते हैं। उसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि स्टार्टिंग डेज में जो है जब आप डीलरशिप ले रहे हैं उस टाइम पे, और जब डीलरशिप लेने के बाद में सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, आपको निगरानी रखनी है कि मेरे दुकान से किस रेंज का जो पेंट है वो सबसे ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस रेंज का पेंट सबसे ज़्यादा निकल रहा है, किस कैटेगरी का पेंट जो है सबसे ज़्यादा बिक रहा है, लोगों का जो है यहाँ का बजट कैसा है। क्योंकि आप ओवरऑल जो है अपने लोकल एरिया को जान रहे हैं। मान के चलिए आप मुजफ्फरपुर से हैं, तो मुजफ्फरपुर को जो है आप मेरे से अधिक जानते होंगे क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो ओवरऑल आप ऊपर से जान रहे हैं। लेकिन जब कस्टमर आपके पास में आएंगे, उनका बजट कैसा है, वो उनका डिमांड कैसा है, इस चीज़ को तो जो है ऑब्जर्व करने के बाद में ही पता चल पाएगा। इसलिए शुरुआती दिनों में जो है आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि मेरे दुकान से सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको माल मंगवाना है। माल का यानी कि जो भी मटेरियल है उसका बिलिंग करवाना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप डीलरशिप ले लेते हैं, कभी भी जो है अपने अकाउंट को ओडी में मत जाने दीजिए। ओडी मतलब हो गया ओवर ड्यूज। बहुत सारे लोग जो है इस लफड़े में भी फंसे हुए हैं। जब उनके पास में लीगल नोटिस आते हैं, जब वो नोटिस खेलने लगते हैं, तो जो है वो अच्छे खासे लफड़े में फंस जाते हैं। उसके बाद में फिर जो है एडवोकेट हायर करना, बहुत सारे लफड़े होते हैं। इसलिए कभी भी जो है ओडी में मत जाने दीजिए, उतना ही माल मंगवाइए जितना आपका बिक रहा है। फालतू में स्कीम के चक्कर में मत फंसिए। ये जो पेंट का जो काम होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम लोग जो है इतने बड़ी कंपनी के सामने में जो है एक छोटे से प्राणी है, तुच्छ प्राणी है ना। तो कल होके अगर कोई मैटर फंसेगा, कोई लफड़ा फंसेगा, तो हम लोग को जो है वकील हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट को फीस देके जो है उनको हायर करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास में एडवोकेट्स बैठे होते हैं उसी काम के लिए। इसलिए जो है फालतू के लफड़े में नहीं फंसना है। शुरुआती दिनों में उतना ही माल मंगवाइए जितना आपका बिक रहा है। स्कीम के चक्कर में मत जाइए। अगर आप स्कीम के चक्कर में जाएंगे, आपका ये 100% निश्चित है कि आपका जो है बजट गड़बड़ होगा, और उसके बाद में आपका अकाउंट ओडी में जाएगा, आप पैसा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कर्जे पे कर्जा लेना शुरू कर देंगे, और फालतू में जो है आपका काम तहस नहस हो जाएगा। इसलिए इन बातों को एकदम ध्यान में रखिए। तो ये जो मैंने आपको, हालांकि 2 पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पॉइंट वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो है ये 3 शुरुआत के जो मैंने आपको पॉइंट बताए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे वाले एक नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा। ये जो 3 पॉइंट है, अभी शुरुआती दिनों में इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और भी नए टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक